Delhi, all 7 seats, a very, very crucial battle that's playing out in the national capital. Delhi, with all its 7 seats, will be seeing a very, very important battle. Apart from this, Jammu and Kashmir also has the 1 seat of Anantnag Rajouri seat that is going to polls in phase 6. Let's begin with Delhi. Before I go to my guests and introduce them on the show, let me quickly go across to my colleague Nikhil, who is joining us from the national capital with voices on the ground. Let's let's understand from him what the concerns of the voter in Delhi are. Nikhil, Delhi is a very, very important battle that will be panning out in phase 6 of the Lok Sabha elections. There are a lot of issues that pertain to an average Delhiite. You're with some of the people there. Get us those voices and help us understand what their issues will be this time around. So Shreya, we are currently reporting from the East Delhi constituency. There are 7 of these seats. Currently, all 7 are with the Bharatiya Janata Party, and now 4 of the seats are being fought by Aam Aadmi Party as far as the opposition are concerned, and 3 of the seats is where Congress have provided their candidates for the India Alliance partner. So we need to see as to how many seats BJP is going to retain this time. We are joined by some of the voters of the East Delhi constituency. Remember, on 25th of May, the national capital Delhi is going to cast their vote. We are joined by some of the voters that take their view as to what their opinion is. रेणु जी, आपसे शुरू करते हैं। 25 तारीख को दिल्ली वोट डालने वाली है, आप भी एक वोटर हैं। क्या मुद्दे हैं आपके लिए, किसको सोच करके आप वोट डालने जाते हैं? देखिए, मैं भी एक महिला हूँ और इस देश की एक पार्ट हूँ। तो एज ए वोटर मैं ये चाहती हूँ कि देश में एक तो महिला सुरक्षा जो है वो अच्छी रहे, और साथ में महंगाई का मुद्दा भी मैं मानती हूँ, क्योंकि लेडीज़ को किचन से भी वास्ता पड़ता है, तो थोड़ा सा वहाँ पर भी एक कंट्रोल हो। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मुद्दे जैसे कि पोल्यूशन लेवल है वो काफ़ी कम रहे, लोग स्वस्थ रहें। तो ये इस टाइप के जो मुद्दे हैं उसको देखकर मैं वोट ज़रूर करूँगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात ये आपने बोली है। सर, आपके पास मैं आऊँगा। आपके हिसाब से, क्योंकि आप दिल्ली में, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप बहुत सालों से होंगे, क्या बदलाव आपको देखने को मिला 10 साल में? आम आदमी पार्टी की सरकार है, हालांकि यहाँ पे जो लोकसभा सीट में काबिज है भारतीय जनता पार्टी, किस तरीके से समीकरण देखते हैं? देखो, मैं चाहता हूँ कि 10 साल से केजरीवाल की सरकार देख ली, कोई काम नहीं है, उल्टा माइनस में जा रहा पूरा दिल्ली। ना सफाई, ना रोडें, ना कूड़ा उठता, ना कोई सुनवाई, किसी चीज़ का कोई काम नहीं। फ्री बिजली पानी से हमारा कोई लेन देन इसलिए नहीं है क्योंकि हम भी चाहते हैं कि अगर 2 पैसा देश के पास इकट्ठा हो रहा है तो वो देश के काम में लगे। हम जहाँ रह रहे हैं, हम अगर अपना घर साफ रखते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी दिल्ली भी साफ हो। अरविंद केजरीवाल यही तो बात कर रहे हैं कि आपने विधानसभा दे दी, लोकसभा 7 की 7 सीटें देखिए, फिर बदलाव देखिए क्या निकल के आता है। नहीं, मतलब सीट देने के बाद बदलाव क्यों? जो 10 साल मिले थे उसी में बदलाव दिखा देते तो ज़िंदगी भर के लिए वो सेट होते, वो ज़िंदगी भर के लिए दिल्ली को अपना के रखते। उनको जगह ही नहीं मिलती दूसरी और कोई। अगर उनको दिल्ली हमने 10 साल के लिए सौंपी थी तो हमारे को कुछ ऐसा बदलाव दिखाते कि हमारा दूसरा मन ही ना होता कि किसी और को दें। ठीक है, वी आर गोइंग टू सम अदर वोटर्स एज वेल। आप दिल्ली के नहीं हैं, ये बात ठीक है, आपसे मेरी बात हो रही थी, आप दिल्ली के नहीं हैं, लेकिन जो लोग भी दिल्ली के बाहर के, उनकी बड़ी समस्या ये है कि जो रियल एस्टेट वाला इंडस्ट्री है, अफोर्डेबल प्राइजेस नहीं है। आप चाहे गुड़गांव निकल जाइए, नोएडा निकल जाइए, दिल्ली में तो जगह ही नहीं बची। क्या ये भी एक मुद्दा होना चाहिए या है? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और क्या क्या इश्यूज हैं जो निकल के आते हैं आपके लिए? नहीं, एक्चुअली मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं तो बहुत कम रहता हूँ, गाँव में रहता हूँ, तो मैं वहीं पे वोट डालता हूँ, वोटिंग किया है। अच्छा, लेकिन ये सब इश्यूज बरकरार हैं आपके लिए भी? ये तो रहेंगे सर। ठीक है। आप बताइए, रोज़मर्रा जीवन में आप भी कुछ ना कुछ जॉब वॉब कर रहे होते हैं, आपके लिए क्या इश्यूज निकल के आते हैं? क्या महंगाई है, नहीं है? किस तरीके से आप वोट करेंगे या किस तरीके से लोगों को करना चाहिए? महंगाई तो है सर। महंगाई है बिल्कुल। पर उसके बाद भी मुस्कान अगर बरकरार है तो क्या बुराई है? कुछ बुराई नहीं। Okay, so this is the voice which is coming in from the voters of the East Delhi constituency. So clearly transportation is one of the issue. There is overcrowding as well. Mehengai is another, especially for the women. So these are the couple of things which is being raised by these voters. Now we need to see as to how much difference would the political parties be making once they win all the 7 seats or whatever the number of seats given to them by the voters. Back to you, Shreya.
Nikhil, also very important, and I'm glad that she made that point that pollution and environment remains a big concern for the voter in Delhi. And that is something that needs to be looked at when political parties come to voters to campaign and ask them to vote for them. That should be one of the top concerns for voters, especially in the national capital. Well, clearly, and starting from the month of October, this is something which we usually see, and we have seen that how the blame game usually used to take place when there were different set of government between Delhi and Punjab, and now both these states are being ruled by the Aam Aadmi Party. But remember, last time Arvind Kejriwal and Bhagwant Mann, they came on a single platform. This is being referred to the last year, so to say, and they clearly said that yes, they are the ones to be blamed, and they are going to come up with a better solution. But so far, we have not seen any of the better works which have been done as far as the curbing of the pollution is concerned, and this is the menace which have been here for years now. So we need to see as to how much impact it is going to make for the political leaders like Arvind Kejriwal or the Bharatiya Janata Party for that matter. Right, Nikhil.